बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया, ये आप लोगों का चैप्टर लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इंशाल्लाह आपके फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फाइनल्स की हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ये 9th चैप्टर नहीं है, गलती से 9th लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 11th चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर है बिफोर फाइनल्स। ठीक है, आई होप सो जितना भी डेटाबेस मैंने आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और लेट्स होप कि आपका फाइनल्स जो है ना अच्छा हो जाए, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह जो भी होगा फ्यूचर में अच्छा ही होगा। अब चलते हैं अपने लेक्चर पे, डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या वर्किंग करती है, हमने इसको देखना होता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो हमारे पास है, वेयर वी आर नाउ डेटाबेस इन्वायरमेंट। बेसिकली डेटाबेस इन्वायरमेंट भी वो कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है। उसके बाद डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे पास आ जाता है सेटअप टू डेवलप, स्टेप्स टू डेवलप डेटाबेस। उसके बाद कंसेप्ट, डाटा मॉडलिंग, ईआर मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था कि ईआर मॉडल कैसे होता है। ईआर मॉडल कैसे होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डायग्राम, एनहांस ईआर मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मिंग डेटाबेस, ईआर मॉडल, ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे। अब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ी थी। फिज़िकल डेटाबेस में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो हमारे पास थी। डेटाबेस, हाँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस इम्प्लीफिकेशन में भी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, एडवांस एसक्यूएल। उसके बाद एडवांस टॉपिक्स हम लोगों ने डेटाबेस, और आज जो हमारे पास है वो है डेटाबेस एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़नी है और आपको बता दूं कि क्या चीज़ ऐसी है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसे कैसे फॉलो अप करवा सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास है डाटा आर अब जी, डाटाज आर कॉर्पोरेट असिस्ट, अब सिमिलर टू पर्सनल इक्विपमेंट्स, और उसके बाद फाइनेंशियल असिस्ट। अब एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट एसेट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या मैनेज करती है, उसको प्रॉपर्ली क्या चीज़ें चाहिए। डाटाज आर स्टोर्ड इन डाटाबेस, कैसे डाटा स्टोर किया जाता है ये तो हम लोग पढ़ाए हैं, मगर डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस यहाँ पे आगे हाउ हैंस इफेक्टिव डाटा एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनेजिकल डिसीजन मेकिंग। बेसिकली कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो इसी डाटा पे क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, इसी डाटा के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको सॉल्व या हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डाटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, मैनेजिंग डाटा सिक्योरिटी, बैकिंग अप डाटाबेस। बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे आगे। अब डाटाबेस और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन दो चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। चलें जी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अ हाई लेवल फंक्शन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डाटा। अब याद रखिएगा कि जो भी आपको DA आ रहा है या DBA आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने इस डिटेल को लाजमी पढ़ना है और इसी में से आपके कुछ MCQs बनने हैं जिनको आप लोग आगे सॉल्व करेंगे इन फाइनल्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट को, ओवरऑल मैनेजमेंट जो भी होगा डाटा के, उसको डाटा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। Resources in an organization including maintaining corporate wide definitions and standards. Headed by a data administrator DA, a senior level manager selected from within
within the organization rather than a technical computer experts. It requires a high level of both managerial and technical स्किल्स। बेसिकली अब ये जो होता है ये हाई लेवल का काम है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस हमने क्रिएट करना, उसमें जो डाटा है उसमें काफ़ी हम लोग पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसीलिए जो भी सीनियर लेवल के मैनेजर्स होंगे वो इसमें वर्किंग कर रहे होंगे और इसी डाटा को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या, अ टेक्निकल फंक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डाटा बेस डिज़ाइन। बेसिकली अब याद रखिएगा उसमें ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डाटा था, इसमें क्या है कि आपने फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को करना है and for dealing with technical issues such as security, enforcement, data performance and backup and recovery. DBA database administration in charge requires broad technical background। अब बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड बेसिकली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, डाटाबेस को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो जब डाटाबेस को आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ ऐसी स्किल्स आपको चाहिए ताकि आप उसको फर्दर क्या कर सकें, मेंटेन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, डाटाबेस फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस की बात करेंगे हम लोग। इसमें डाटा पॉलिसी आ जाता है, प्लानिंग आ जाता है, डाटा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसके बाद इंटरनल मार्केटिंग ऑफ डाटा स्टैंडर्ड्स, मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन। अब मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी में एवरी यूज़र मस्ट हैव अ पासवर्ड। ठीक है, आप पासवर्ड तो हर यूज़र को देते हैं। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स होंगे, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होंगी। बेसिकली अगर आपको याद हो कि अगर एक नाम से हम एक जीमेल आईडी बना लेते हैं तो उसी नाम से तुम्हारा जीमेल आईडी नहीं बनती। कुछ नेमिंग स्टैंडर्ड रूल्स भी होते हैं हमारे जो हमने मेंशन करने होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्लानिंग पे। प्लानिंग अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। अब याद रखना प्लानिंग में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको मेंशन कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तभी आप एक अच्छा डाटाबेस या डाटा क्रिएट कर सकते हैं। एंड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर्स में डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट करेगा ये। डाटा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रीसोल्यूशन। अब क्या है, रीसॉल्व डाटा ओनरशिप इश्यूज़ जो भी होंगे उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये आगे हम लोग देख लेंगे फर्दर। अब इंटरनल मार्केटिंग ऑफ डाटा स्टैंडर्ड्स, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज एंड डाटा ओनरशिप प्रॉब्लम्स। अब बेसिकली जितना भी हम लोग फॉर एग्जांपल डाटाबेस क्रिएट कर लें उसमें कोई ना कोई इश्यूज़ रहेंगे, तो उसका आपने क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है उसे रिड्यूस करना है ताकि जो ओनरशिप की प्रॉब्लम है वो आपको फेस ना करनी पड़े। कंटेन्स द मीटर डाटा। अब मैनेजिंग में आ रहा है कंटेन्स द मीटर डाटा। मीटर डाटा आपको मैं बता चुका हूँ। डाटा अबाउट डाटा यूज्ड बाय यूज़र, केस, टूल्स, एप्लीकेशंस, DBMS दिस। ये चीज़ें हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे, बट इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूज़ करेंगे। एप्लीकेशंस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और केस टूल्स यूज़ करते हुए यूज़ बाय यूज़र्स के लिए। अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, सिलेक्शंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग द डाटाबेस, ट्यूनिंग डाटाबेस परफॉर्मेंस। अब बेसिकली डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है तो उसकी आप लोग क्या करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे ताकि वो डाटाबेस ठीक चले। इम्प्रूविंग डाटाबेस क्यूरीज प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस, मैनेजिंग डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, डाटा बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होंगी जो वास्टली वो क्या करेगा, यूज़ करेगा इन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में। अब ये देख लें, ये एक साइकिल है बेसिकली। फिगर आपको नज़र आ रही होगी जो फंक्शंस हैं हमारे पास, फंक्शंस ऑफ डाटाबेस एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, एनालाइज, ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, उसके बाद ग्रोथ एंड चेंज,
ठीक है। ये कुछ चीज़ें होंगी जो डाटा बेस और डाटा मिलकर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और कुछ में डाटा एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग कर रहा होगा और कुछ में सिर्फ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग कर रहा होगा, और कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें दोनों मिलकर वर्किंग करेंगे। आपको वैसे फिगर में भी क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोवाइड किए हुए हैं स्टेप्स, और इनको मैंने इसलिए यहाँ पर 2 मिनट रोका है ताकि आप लोग फर्दर देख सकें। आगे इन्वॉल्विंग अप्रोच है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर कंबाइनिंग द डाटा एंड डाटा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। अब बेसिकली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, डाटा और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठे वर्किंग करवाती हैं, मतलब कंबाइन करती हैं। emphasize the capability to build a database quickly, tuning for maximum performance and restore to productions quickly when problem develop using प्रोटोटाइप अप्रोच। बेसिकली प्रोटोटाइप अप्रोच आपको याद होगी, प्रोटोटाइप मॉडल मैंने कुछ पढ़ाया था, तो प्रोटोटाइप अप्रोच यूज़ करते हुए वो यूज़ करते हैं ऐसा डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्विक भी हो, जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी दे रहा हो, और जिसमें प्रॉब्लम भी कम हो। अब आगे क्या है, DBA एक्सपेक्टेड टू मेंटेन रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी लेवल्स वाइल डिक्रीजिंग टाइम रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ रिलायबल सिस्टम। बेसिकली हर बंदे को टाइम सेव करना है, हर चीज़ में टाइम सेव करना है, तो हमने वो चीज़ क्रिएट करनी जो टाइम सेविंग में कम हो, मतलब टाइम हमारा कम कंज्यूम करे और काम ज़्यादा करे, रिलायबल भी सिस्टम भी होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए कि सिस्टम वायरली है तो वो क्या होता है, रिलायबल नहीं हो रहा। तो अगर रिलायबल हो रहा है तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो इस वजह से कुछ चीज़ें होती हैं। मैनेजिंग डाटा सिक्योरिटी, बेसिकली डाटा सिक्योरिटी को मैनेज करना, डाटाबेस सिक्योरिटी। अब प्रोटेक्शंस ऑफ डाटा अगेंस्ट, अब बेसिकली आप लोगों को बता सकता हूँ कि डाटा जो होता है वो मिसयूज़ भी हो सकता है, लॉस भी होता है, इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो लॉस डाटा होता है उसकी सिक्योरिटी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस सिक्योरिटी को यूज़ करेंगे, और उसके यूज़ करने की वजह से हमारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है उसे मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी मैं इजी एग्जांपल बार बार बच्चों को देता हूँ कि जो डाटाबेस की अप्रोच है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर डाटाबेस की अप्रोच है तो वो टीचर का अप्रोच है कि वो नंबर ऐड करके एंटर कर सकता है, आपको है कि आप देख सकते हैं, ठीक है। increasingly difficult to manage, access to data becomes more open through the internet and corporate intranets, ठीक है। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, आप लोगों के पास जब इंटरनेट होता है, बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही आज को पता है कि जो भी डाटा असेस किया जाता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो उसमें डाटा को सिक्योरिटी रखना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू डाटा ऑफलाइन पड़ा हुआ है, उसको सिक्योर करना ज़्यादा इजी होता है। वो कैसे, क्योंकि जब ऑनलाइन चीज़ें यूज़ होती हैं तो हैकर्स ये वो सारा कुछ जो डाटा सिक्योरिटी होती है उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा टफ करना पड़ता है ताकि आपकी कोई भी चीज़ को लीक आउट ना कर सके। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस एलोकेटेड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रेदर दैन मेन फ्रेम्स। बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर्स है तो इंटरनेट बेस ही है बेसिकली। अब उससे वो क्या है कि रेदर दैन मेन फ्रेम पे रखने से आर्किटेक्चर को क्या करना पड़ता है, हमें क्लाइंट सर्वर्स पे क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि मुझे बात बताएं, एक यूज़र यूज़ करेगा तो वो डाटाबेस उसका इफेक्टिव डाटाबेस होगा, अगर वो यूज़ नहीं करता तो वो इफेक्टिव डाटाबेस नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या कह रहा है, पॉसिबल लोकेशंस टू ऑफ डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स। बेसिकली यहाँ पर कुछ थ्रेट्स की वो बात कर रहा है। हमारे पास ये रूम है, बेसिकली ये हमारे पास हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, ये नेटवर्क्स हैं कनेक्टेड हैं। अब यूज़र और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लिंक्स, बेसिकली कुछ कम्युनिकेशन, ये देख लें कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़र दैन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लिंक्स। तो ये एक हमारे पास डाटा सिक्योरिटी थ्रेट की पॉसिबल लोकेशंस आ जाती हैं कुछ, जिसको हम यूज़ करें। अब थ्रेट्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी, अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो हमारे पास कुछ थ्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थ्रेट्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी है, उसमें एक्सीडेंटल लॉस होता है, हमारे पास ह्यूमन एरर है, सॉफ्टवेयर फेलियर है, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर फेलियर है, तो ये क्या एक्सीडेंटल हो गया है।
फॉर एग्जांपल थीफ और फ्रॉड हो गया। उसके बाद इम्प्रॉपर डाटा एक्सेस, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों की प्राइवेसी को क्या हो गया, लॉस हो गया, वो नुकसान हो गया उसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास प्रोवाइड की गई है लॉस ऑफ इंटीग्रिटी बिकम्स, डाटा बिकम्स इनवैलिड और करप्टेड। बेसिकली कुछ ऐसा हो सकता है। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल वायरस अटैक्स की वजह से या कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ की वजह से वो क्या होता है, बिल्कुल ही फेल कर जाता है डाटा। तो ये भी कुछ इश्यूज़ हम लोगों को फेस करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फीचर्स। बेसिकली कुछ फीचर्स के बारे में अब हम बात करेंगे, व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, अथॉरिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूज़ रिस्ट्रिक्ट यूज़र व्यूज़ ऑफ डेटाबेस, क्रिएट व्यू। बेसिकली आप एक ऐसा आप लोग व्यू क्रिएट करें जिसमें क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करे यूज़र को, ताकि वो डेटाबेस को व्यू ना कर सके। रिस्ट्रिक्ट यूज़र व्यूज़ ऑफ द डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस उसके इंटरेक्शन नहीं है तो उसे व्यू ना कर सके। इंटीग्रिटी कंट्रोल enforced by the database during query and updating। बेसिकली इंटीग्रिटी कंट्रोल कैसे हो सकता है कि हम लोग क्या करें, डेटाबेस को जब वो अपडेट या उसमें कोई क्यूरी इम्प्रूव करें तो उसको हम लोग अपडेट करें ऐसे ताकि वो डेटाबेस वैसे ही रहे जैसे हमारे पास रिक्वायर्ड था। ऑथराइजेशन रूल्स, बेसिकली कुछ ऑथराइजेशन रूल्स हम लोग दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बता देता हूँ, आइडेंटिफाई यूज़र्स एंड रिस्ट्रिक्ट द एक्शंस दे मे टेक अगेंस्ट अ डेटाबेस, ग्रांट, सेलेक्ट, अपग्रेड, प्राइस ऑन प्रोडक्ट टू स्मिथ लिस्ट। फॉर एग्जांपल उसने एक एग्जांपल दिया कि आप लोगों के पास जब तक ग्रांट नहीं होती तब तक क्या करें, वो उसको अथॉरिटी प्रोवाइड ना की जाए अपडेट करने की। जैसे ही उसको अपडेट करने की ग्रांट प्रोवाइड की गई है तो उसने अपडेट डाटा कर दिया है। और ये भी कुछ यूज़र्स को ही प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कुछ जो डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उनको ही कुछ को यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपडेट अगर अपने डाटा को करना चाहते हैं तो कर दें। यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर्स, define additional constraints or limitations in using a database। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि कुछ लिमिटेशंस या एडिशनल कंस्ट्रेंट्स ऐसे डाल दें कि डेटाबेस को यूज़ करना है, यूज़र मतलब प्रोसीजर ऐसा यूज़ करे ताकि वो बेस्ट वे में जाए और वो ऐसी चीज़ों को ना छेड़ सके जिसके वो कनेक्टेड नहीं है या जिसे वो ख़राब या जिसे वो डिलीट या रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब आगे क्या आ जाता है, इनक्रिप्शन प्रोसीजर्स, इनकोड डाटा इन एन अनरिकग्नाइजेबल फॉर्म। बेसिकली अनकोड डाटा, आपको अनकोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इंक्रिप्शन पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को ऐसी जगह इसी तरह इनकोड करते हैं ताकि वो डाटा कोई भी देख ना सके। जिसको हम सेंड करें सिर्फ उसको वो डिकोड का हम लोग एक प्रोसीजर भेज देंगे कि आप अपने डाटा इस तरह डिकोड करके देख सकते हो। तो वो क्या कह रहा है कि डाटा को भी ऐसे इनकोड किया जाए ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड जो बंदा है उसे मतलब देखा ना जा सके या वो उसे फॉलो अप ना कर सके। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिवली आइडेंटिफाई अ पर्सन अटेम्प्टिंग टू गेन एक्सेस टू द डाटाबेस। अब बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब स्कीमास हमारे पास कुछ प्रोवाइड किए गए हैं कि आप एक यूज़र है वो आपके अटैम्प्ट कर रहा है डाटा को गेन करने का। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेगा तो तभी वो उस डाटा को ले सकता है, अदरवाइज़ वो डाटा नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपकी एग्जांपल में बता देता हूँ कि अगर टीचर है तो टीचर रिक्वायरमेंट पे डाटा लेगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रिक्वायरमेंट पे डाटा लेगा, प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट पे डाटा लेगा। इसी तरह फर्दर जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे रिक्वायरमेंट्स डाटा लेते रहेंगे। अब बैकअप में बात करें, बैकअप डाटाबेस फैसिलिटेट रिक्वायरी प्रोसीजर्स। बेसिकली रिक्वायरी और रिकवरी, बेसिकली रिकवरी प्रोसीजर्स जो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का अगर डाटा फॉर एग्जांपल कोई मसला कर गया तो आपने बैकअप में डाटा किस तरह रिक्वायर्ड करना है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड कैसे करेंगे आप लोग, उसका रिकवरी प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस में कोई छोटी चीज़ लॉस हुई है, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट लॉस हो गया तो